हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। फाइनली इतिहास खत्म होने की स्थिति में है। कुछ प्रमुख प्रमुख शब्दावली या तथ्य बचे हैं जिन पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ब्रिटिश कालीन, जो आजादी के समय तक, अंग्रेजों के जमाने तक भारतीयों के द्वारा प्रमुख प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं जो स्थापित किए गए थे या जो चलाए गए थे, उनकी हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या आने वाला ब्रिटिश कालीन पत्र और पत्रिकाएं यहाँ हम देखने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। भाई यहाँ पे सबसे पहले ये अलग फिर से ही हमने टेबल ही फॉर्मेट रखा है। देखो भैया, समाचार पत्र का नाम यहाँ लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया। उसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। कौन से वर्ष? 1861 में उसको स्टैब्लिश किया गया था। संपादन इसका होता था बंबई से और संपादक जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे रॉबर्ट नाइट। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का ही अखबार हुआ करता था। 1875 में स्टैब्लिश किया गया, कलकत्ता से चलता था। रॉबर्ट नाइट यही वो व्यक्ति है जिन्होंने इसको भी चलाया। पायनियर, पायनियर तो भैया ये सरकार के हिसाब से ही चलता था, जो सरकार बोले सब अच्छा है ना। अंग्रेजी अखबार था। 1865 में इलाहाबाद से निकला था। जॉर्ज एलन ने इसको संपादन किया था। नेक्स्ट है सिविल एंड मिलिट्री गजेट, है ना। अंग्रेजी का ही था। 1876 में चलता है लाहौर से। रॉबर्ट नाइट यही वो व्यक्ति हैं जो इसको चलाता है। अमृत बाजार पत्रिका, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल 3-4 स्टार इस पे मार लो। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में थी, बांग्ला, ठीक है। और 1868 में इसको कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, इनके द्वारा, घोष बंधु थे, स्टार्ट किया गया था। सोम प्रकाश, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा में 1859 में कलकत्ता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। याद रखिएगा, ये दो ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनके लिए अंग्रेज बहुत परेशान थे, है ना। सो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं पत्रिकाओं के लिए लाया जाता है। फिर हिंदू, द हिंदू का नाम सुना है ना। अंग्रेजी भाषा में 1878 में मद्रास से प्रकाशित किया गया था। वीर राघवाचारी इसके संपादक हुआ करते थे। केसरी और मराठा, अगेन ये पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार सीधा सीधा लिखा जाता है। मराठी भाषा में केसरी हुआ करता था और मराठा हुआ करता था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इसको 1881 में बंबई से प्रकाशित किया गया था। तिलक साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा बेटा, बाल गंगाधर तिलक। बाद में उनके आगरकर के सहयोग से ये चला रहा था। नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी भाषा का 1864 में स्टार्ट किया गया। बंबई से ये प्रकाशित होता था। BN मांडलिक जो है इसके संपादक हुआ करते थे। बंगाली पत्रिका का नाम था, जो अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी। 1879 में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक हुआ करते थे। बंबई दर्पण, मराठी भाषा। 1832 में बंबई से प्रकाशित होता था। बाल शास्त्री जो है भैया, उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया था। कॉमनवील अलग से, ये भी हम आपको बता दें, अंग्रेजों का बिल्कुल सपोर्ट करने वाला अखबार हुआ करता था, अंग्रेजी। 1914 में इसको एनी बेसेंट ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। कवि वचन सुधा, हिंदी। ये कॉमनवील जो एनी बेसेंट वाला, ये तो आलोचनाएं करती थी। एक और कॉमन शब्द से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत बोलूं। तो ये कॉमनवील इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। फिर भैया कवि वचन सुधा हिंदी भाषा का था। 1867 में संयुक्त प्रांत, मतलब आज का उत्तर प्रदेश में चलता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भैया हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में एक आते हैं, है ना। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी भाषा का 1899 में। और सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ, चलो। इंडियन रिव्यू था अंग्रेजी भाषा का अखबार, मद्रास से प्रकाशित होता था। GA नटेशन के द्वारा इसको संपादित किया जाता था। यंग इंडिया आया है, यंग इंडिया अंग्रेजी में। 1919 से अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार याद रखिएगा। नवजीवन, अगेन ये पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी और गुजराती में 1919 में ही अहमदाबाद से निकलता था और अगेन महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादन। और हरिजन, ये तीनों गांधी जी के क्या हैं? पत्र हैं, मतलब पत्रिकाएं हैं। हिंदी और गुजराती में 1933 में पूना में इसको संपादित किया जाता था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इंडिपेंडेंस अंग्रेजी भाषा का था। 1919 में लाया गया, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा का अखबार था। 1920 में दिल्ली से प्रकाशित होता था। KM पणिक्कर के द्वारा इसको संपादन इसका किया जाता था। नेशनल हेराल्ड,
नेशनल हेराल्ड था भैया, ये अंग्रेजी भाषा का 1938 में दिल्ली भाषा से प्रकाशित होता था। कहाँ? दिल्ली से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में, नेहरू जी के द्वारा। चलिए, उत्तंड, उदंत, मारतंड, ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लिख लेना। हिंदी का पहला अखबार है ये, 1826 में कानपुर से प्रकाशित किया गया था जुगल किशोर जी के द्वारा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। द ट्रिब्यून अंग्रेजी भाषा का 1877 में चंडीगढ़ में प्रकाशित होता था सर दयाल सिंह मजीठिया जी के द्वारा। अल हिलाल, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अल हिलाल ये उर्दू भाषा का अखबार हुआ करता था, 1912 में कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। अल विलाग, ये भी सेम अगेन पूछा गया क्वेश्चन है, उर्दू भाषा का ही, 1913 में कलकत्ता से प्रकाशित अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ठीक है, सो ये पूछा जाता है। कॉमरेड, कॉमरेड ये जिन्ना का अखबार है भैया, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा। हमदर्द, हमदर्द फिर अगेन उर्दू भाषा का ये अखबार हुआ करता था और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। गदर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गदर पार्टी का नाम भी आपने सुना ही होगा, है ना, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में 1913-1914 में सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल इसके संपादक हुआ करते थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू पेट्रियाट अंग्रेजी भाषा का था, 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसको संपादन इसका किया जाता था। ठीक है भैया, सो ये सभी हो गए पत्र पत्रिकाएं जो ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे, भारतीय और अंग्रेजों सबके द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, इन सारी प्रमुख भाषाओं में इसको क्या है, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं को लिखा जाता है। इन्हीं ने भारतीय जनमानस में क्या है, राष्ट्र भावनाएं बढ़ाई हैं अलग अलग तरीकों से। कुछ ने नहीं, अंग्रेजी ने, हिंदी वालों ने तो बढ़ाई है भैया, और बाकी की जो आम नेटिव भाषाएं थी उनके अखबार ने। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं। और भैया ऐसे ही जो प्रमुख जानकारी भी बची हुई है उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।